सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और अब हमारे साथ जो हमारे चैनल से आज जुड़े हैं, अपना भाईचारा कह लो, क्योंकि हम दोनों तो बिल्कुल एक भाई ही है लाइन भाई। से हैं। तो हमारे भाई डॉक्टर सचिन भारद्वाज। अब ये जो इंसान है मल्टी टैलेंटेड आदमी है, इसका कोई इंट्रोडक्शन देने लग जाऊँ तो एक तरीके से नहीं दिया जा सकता, मेरा मानना है। क्योंकि भाई डॉक्टर भी है, भाई एक्टर भी है, भाई राइटर भी है, सिंगर भी है, और भाई रिपोर्टर तो सही। तो सचिन भाई, अभी मन्नू मूवीज़ पर आज आपका स्वागत है। राम राम भाई। पवन मलिक जी को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पवन मलिक जी के चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी। सचिन बिल्कुल भाई, आप कहाँ से हो, लोगों को प्रॉपर बताओ। कई आदमियों को डाउट है कि आप पंडित मांगेराम सांगी जो है उनके पुत्र हो। जी आप एक्चुअल में कौन हो? जी आपका पूरी आइडेंटिफाई आज हमारे चैनल पर बिल्कुल करो। सही समझा आपने। मेरा नाम सचिन भारद्वाज, डॉक्टर में बाद में बड़ा, और बाळंद गांव से मेरे दादाजी जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। जी पंडित मांगेराम शर्मा जी मेरे दादाजी थे, बाळंद गांव से। आज मैं क्लियर कर देता हूँ, वो भी साहित्यकार रहे हैं बहुत बड़े। 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बने थे, उस दौरान उनको बेस्ट साहित्यकार का अवार्ड मिला था। अब बट ये बात है कि भाई साहब जो पंडित मांगेराम सांगी है ना, सिसाना वाले या पाणची वाले, जी उस परिवार से नहीं है। पंडित जी हैं, मान लो एक बात है। जी बिल्कुल। तो सचिन भाई, कौन से डॉक्टर हो आप? मैं डेंटल सर्जन हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। तो अपना आप गवर्नमेंट जॉब पे हो या आपका खुद का अपना हॉस्पिटल है? देखिए, मेरे 3 क्लिनिक है, 3 हॉस्पिटल है मेरे, और तीनों हॉस्पिटल परमात्मा की दया से, आप लोगों की दया से मैं बताना चाहूँगा, तीनों हॉस्पिटल आर्मी के पैनल में है, जिसको बोलते हैं ECHS। बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि भाई मैं एक मेडलिस्ट भी हूँ डेंटल सर्जरी में, मुझे अवार्ड भी मिला है। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मैं फौजियों की सेवा भी करता हूँ। और मैंने बताया, एक तो रोहतक में है हॉस्पिटल, एक है जी बेरी, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, माँ बेरी वाली जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक है मेरा यहाँ पे गोहाना में, श्री बालाजी डेंटल क्लिनिक के नाम से। रोहतक में है सृष्टि डेंटल क्लिनिक के नाम से, और बेरी में है जी शिवा डेंटल क्लिनिक के नाम से। एक्चुअली आपका परमानेंट रेजिडेंस कहाँ है? मैं रोहतक रहता हूँ जी। अच्छा सचिन भाई, एक डॉक्टर जी एकदम अलग फील्ड चुनी, आपके हाथ में माइक आ गया, जी आपके हाथ में वो जो आपके स्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं, वो होने चाहिए। जी आप एक डॉक्टर हो, जी। आपने माइक कैसे ले लिया? देखिए, बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब मैंने अपने शुरुआत की थी, उस समय पवन भाई, जैसे मैं ऐसे ही घूमने गया हुआ था, और मैं PGI रोहतक में गया हुआ था। PGI रोहतक में जाके देखा कि एक बेटी थी और उसका पैर कटा हुआ था, और बहुत ही गरीब परिवार था वो। तो मैंने वैसे ही एक वीडियो, उस समय कोई माइक वाइक नहीं था मेरे पास, मैंने वो वीडियो बनाई, नॉर्मल वीडियो बनाई। और वो नॉर्मल वीडियो बता के उसके फादर ने बताया, जी हम परेशान हैं, हमारी मदद करो, और वो वीडियो डाल दी। तो वो वीडियो डालने के बाद बहुत ज़्यादा सराहना हुई कि भाई इसने अच्छा काम किया। अच्छा, तो उससे लगन सी लगी कि भाई ऐसा कुछ भी होता है। और तो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। तो मैंने वहाँ से, पवन भाई, अपनी शुरुआत की, वीडियो बनाई, और उसकी बच्ची की हेल्प भी हुई। मेरे को इस बात की खुशी है। उसी बात है। जी सचिन भाई, जब आप, ठीक है, आपने वहाँ से स्टार्ट कर दी, फिर आपने जो स्टार्टिंग की थी ना, जो मेरा मानना है, जी तो आपको जो पहचान मिली, नाम मिला, वो हरियाणवी रागनी कलाकारों के इंटरव्यू से मिला। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पवन भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उनका इंटरव्यू कोई नहीं लिया करता, ये सच्चाई है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। मैंने भी आपको देख के ही उनका इंटरव्यू कराया। जी मलिक साहब, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताओ आप मतलब बहुत कम से लोग कहाँ भागते, वो असली सेलिब्रिटी, उन्होंने हमारी संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया। तो मैंने एक प्रयास किया कि भाई क्यों ना हम उनको दिखाएं, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू की शुरुआत की, मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँ, मैंने ये सोच के नहीं कही कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज मतलब कि भाई चैनल से कुछ पैसे आए, आपको कमाई के लिए नहीं कमाई के लिए नहीं किया। और आज तक भी पूरे हरियाणा में कोई उंगली उठाने वाला ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने पैसे लेके इंटरव्यू किया। बहुत बढ़िया बात। अच्छा सचिन भाई, जैसे आपने, देखो क्या है कि एक पत्रकार होना, अब हम एक रिपोर्टर ही हैं, जी
क्योंकि अगर हम किसी के सामने माइक लेके जाते हैं उसको उससे हम बातें करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हम रिपोर्टर ही हैं, हमारा काम यही है अब। जी। तो भाई साहब सवाल कहाँ से सोचते थे आप, इनसे क्या पूछना है? आज मैं पवन मलिक से मिलूंगा तो उससे मैं क्या पूछूंगा, आज मैं फलाने से मिलूंगा उस पर, मतलब कैसे ये रात को विचार करते थे, या एक दूसरे का नहीं किसी भाई साहब, दूसरे मैं से बताऊंगा। इम्प्रेस थे? देखो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो मैं अभी जैसे रागनी कलाकारों की बात हुई, तो बस वैसे ही दिमाग में आया कि भाई पूछें भाई कब से शुरुआत की थी, भाई इनके गुरु कौन थे, वही सवाल। मतलब ये नहीं मैंने कि किसी को देख के शुरुआत की, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो माइंड में आता गया। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं इतना अच्छा मतलब कि वो था भी नहीं कि भाई भाई मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ या बहुत, पता नहीं, लोगों ने प्यार दिया, मैं सच्चाई बता रहा एक्चुअली हूँ। पता क्या है, आपने अच्छा काम किया है, और सबसे पहले किया। जी पहली बात यह है जी कि इंटरव्यू तो सब लेवे हैं, जी सर। जी वो सर। वहाँ जाते हैं जहाँ उनको फायदा मिले, जी सर। या तो पैसा मिले, पैसा नहीं मिले तो कम से कम एकदम से नाम मिल जाए, जी 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 और मतलब धमाका उठ जाए। जी। आप वहाँ गए जहाँ आपको ये भी नहीं पता था कि आड़े कोई इतने देखेगा भी नहीं देखेगा भी, लेकिन आप गए, जी तो इसलिए आप कोई लोगों ने सराहना की। और वो आदमी जो रागनी कलाकार जो हैं वो नाम बड़े होते हैं, लेकिन बेचारे वो नॉर्मल होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। मैं बहुत भी उनसे देसी मिल के हैं, देखा बिल्कुल है। सर। उनके घर पे हाँ, आप गए हाँ, होगे, हाँ, हाँ। तो आपने उनके घर की स्थिति देखी होगी कि बिल्कुल। कितनी वो होती है। मेरे को ना सराहना मिली। देखो कलाकार को क्या चाहिए, तालियां चाहिए। बिल्कुल। मुझे सराहना मिली सर कि मैं नरेंद्र बलारत जी के घर गया, मतलब कि जीते जागते तो दुनिया गई उनके घर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर। आपके इंटरव्यू के बाद मेरे पास पर्सनली कॉल आई, मैसेज आए आप भी जाओ, लेकिन मैं नहीं गए, जा नहीं पाया हूँ। जी सर। चले जाऊंगे अगर समय दिया भगवान जी जी ने। जी अच्छा जी 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 कोई समय होता है सर, लेकिन मैंने एक प्रयास किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही अच्छा यूट्यूबर कहूँगा, मैं अपने आप को पत्रकार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैंने डिग्री की है। मैं एक BDS हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। और जर्नलिस्ट होते हैं वो पत्रकार कहलाने के लायक हैं। तो मैंने एक प्रयास किया मलिक साहब, मैंने एक प्रयास किया, और वो कुछ चीज़ें लोगों को अच्छी लगी। और मैं आज हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मेरे किसी इंटरव्यू के कारण, या मतलब मैंने किसी को कभी भी एक हंसी फन में मजाक में इंटरव्यू किया, तो मतलब मैंने कभी ज़्यादा सीरियस चीज़ों को लिया ही नहीं, मतलब हंसी मजाक में इंटरव्यू किया। लेकिन मेरी नीति और मेरी नीयत में कभी कोई खोट नहीं था। मुझे ये नहीं था कि मुझे किसी को टारगेट करना है, बस हंसी मजाक में करते रहे। सचिन जी, इंटरव्यू ले लिया आपने और आपका बहुत बढ़िया चैनल चला। मैं तो कहूँगा आपने जो शुरुआत करी ना, जी सर। आपकी जो रेल है ना, वो ट्रेन जब चलती है धीरे धीरे चलती है, लेकिन आप वाली रेल टॉप गियर में उठी थी। जी सर। क्यों? जी उसके बाद आप सिंगर बन गए। जी। देखो आपने स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने बताया अपना इंट्रोडक्शन में, पंडित मांगेराम शर्मा जो कि बाड़न से, जो कि बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। तो एक हमारे इसमें डॉक्टरी लाइनों का आकर भाई DNA, तो उनका DNA कहीं ना कहीं खून में है वो चीज़ें। तो खून में वो चीज़ें थी। और वो आज से नहीं बना, वो हर कोई अपना एक सिंगर है, कोई बाथरूम सिंगर है। नहीं, आपके मन में या आपके अंदर कोई सिंगर या कोई एक्टर पहले से ही छुपा हुआ था, वो आपने थोड़ी सी वो मिल गया, जी। फिर निकल गया, बस ऐसा है। हाँ, ऐसा हो सकता है सर। जी उसके बाद जी। आप बन गए इंस्पेक्टर। उसके बाद डॉक्टर सचिन बन गया भाई इंस्पेक्टर। कॉमेडी में। कॉमेडियन नहीं कहूँगा मैं, तो इंस्पेक्टर कहूँगा। जी तो अब कैसी फीलिंग आ रही है इंस्पेक्टर बन के? सर देखो, एक फिल्मी थाना है हमारा एपिसोड, तो उसमें मुझे एक रोल ज़बरदस्ती दिया गया, क्योंकि मैं शाही कह सकते हो, मतलब थोड़ा शर्मिला उस चीज़ को कह सकते हो। आप देखोगे 20 मिनट का यदि वो पूरा कॉमेडी एपिसोड है, तो मुश्किल से 1 मिनट का ही मेरा रोल होता है। और वो थोड़ा सा दिखाना एक ज़रूरी समझा डायरेक्टर साहब ने, या जो भी मतलब कि हमारी टीम थी, तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब मैंने कोशिश की। अच्छा, जैसे मेरे सवाल रहते हैं सचिन भाई, जब मैं हाँ। किसी भी मतलब मैं भी बहुत नॉर्मल लोगों से मिलता हूँ, उन्हीं के इंटरव्यू करता हूँ। बिल्कुल सर। ज़्यादा स्टार दादा हमने भी डर लगा, स्टार मारे तो इंटरव्यू देते भी नहीं। नहीं बस सच है यार। जी। तो मैं सचिन भाई आपसे पूछना चाहूँगा, मैं पूछता हूँ भाई फलाने खिलाड़ी से आपका बेस्ट रेडर कौन है? जी। तो मैं आपसे पूछता हूँ आपकी फील्ड में आपका बेस्ट यूट्यूबर कौन है, जिसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, या वो अच्छा लगता है, फॉलो चाहे ना भी करो, आप हर किसी की अपनी अलग शैली होती है, लेकिन आपको वो अच्छा देखो लगता मैं है। बताना चाहूँगा, देखो सबसे अच्छा तो मुझे लगता है सर दा मसला वाला एक, क्योंकि वो उसके अंदर मतलब कि उसमें जो कर एक चाल चलन तबेरा लाग जाएगा ना कि वो डॉक्टर है। भाई आप जैसे मरीज हो और एकदम से डॉक्टर साहब आएंगे तो वो पहचाने जाएंगे कि भाई वो डॉक्टर है। तो वो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका है जी, निडरता, और उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई ये
पैसे के लिए कर रहा है, तो पवित्रता उसमें दिखती है। और मैं बधाई दूंगा भाई, जैसे मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, तो मलिक साहब ने भी मुझे अभी बताया कि इन्होंने भी कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, तो मैं आपका भी फैन हूँ भाई साहब। थैंक यू भाई। हाँ जी, तो और क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने पहले भी बताया था अपने एक इंटरव्यू में, वो हमारा था कि इंटरव्यू था, फिर भी मैं आज बता देता हूँ। मैंने जब शुरू किया ना, तो मैंने भी डॉक्टर सचिन को ही देख के शुरू किया था। और मैंने स्टार्टिंग में इनके चैनल पर देख को मैंने इनके चैनल पे कमेंट किया था। उस तब तक मेरे पास माइक भी नहीं था, तो मैंने इनके चैनल पे कमेंट किया था, भाई डॉक्टर सचिन का इंटरव्यू कब होगा। शायद इन्होंने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, सर, नहीं मैं माफ़ी पढ़ा चाहूँगा हो। आपसे, चलो कोई बात मैंने नहीं। ध्यान तो नहीं दिया डॉक्टर भाई साहब सचिन जी, मैं आपसे एक बात और पूछना सर। चाहूँगा। जी सर, जी सर, आपने अपना बेस्ट यूट्यूबर तो बता दिया, जी सर, बहुत बढ़िया बात है। जी। ऐसा कोई लक्की इंसान है जिसका अब तक इंटरव्यू सचिन ने नहीं लिया और लेना चाहता हूँ, मन में हो यार मैं उसका इंटरव्यू जरूर करूँ? सर ऐसा तो कोई भी नहीं है, लगभग लोग मैं कवर कर चुका हूँ। नहीं, ज़रूरी थोड़ी है किसी भी फील्ड में, अगर कोई ऐसा कहीं से भी हाँ अगर जी। कोई ऐसा इंसान है जिसका आप इंटरव्यू करना चाहो। देखो सर, हाँ मैंने बताया, मैं एक दिन दा मसला वाले का ज़रूर इंटरव्यू लूँगा, और उससे लोगों को सीख मिलेगी कि भाई कैसे। देखो मैं नहीं, हर एक इंसान को जो यूट्यूबर बन रहा है, मैं एक बात बताना चाहूँगा, मुझे मत फॉलो करो। फॉलो हमेशा उस इंसान को करो कि जिसमें दम हो, क्वालिटी जिसमें क्वालिटी हो। वो कहते हैं ना, बोला एम फॉर द मून एटलीस्ट यू हैव अ ग्लिटरिंग स्टार अ डे। भैया आप देखो भाई, चांद पे जाने की ख्वाहिश रखो, कम से कम सितारों तक तो पहुंचोगे। एक बात तो है, सच्चे डॉक्टर है, पूरी अंग्रेजी बोल रहा है मजाक है भाई ये। तो मतलब अच्छे इंसानों को फॉलो करो यार। यदि आप फॉलो ही ऐसे इंसानों को करोगे, गलत इंसान को, तो गलती सोचोगे और गलती आप ट्रैक गलत पकड़ लिया तो बोला भाई गलती जगह जाएगा। तो कड़वे सवाल पूछना कोई गलत नहीं है। बिल्कुल डिफेंस करना आना चाहिए, नहीं अगले ने करो भाई नहीं, अपना। डिफेंस नहीं मलिक साहब, कोई बात नहीं। मेरा पॉइंट बहुत ही साफ स्पष्ट है। यदि मैं पवन जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ या मैं किसी ऐसे इंसान का इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसको उसकी रिस्पेक्ट रख के आप कड़वे सवाल पूछ सकते हो। बिल्कुल 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 मतलब आप ये नहीं है कि आप उसकी इज्जत आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ये इज्जत गलत है। मतलब कि आप कड़वे सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन रखो कि ये हमारा बुजुर्ग हमसे बड़ा है। माइक हाथ में लेकर न्यू नहीं सोचना कि भाई मैं सब कुछ हो गया, मैं तो फन्ने खा हो गया। बिल्कुल शौक तो ये चीज़ें बड़ा सोच समझ के, कुछ एथिक्स होते हैं सर। जर्नलिस्ट के भी कुछ एथिक्स हैं, है जी, इसके रिपोर्टर के भी कोई एथिक्स हैं, डॉक्टरी के भी एथिक्स हैं। वो एथिक्स को सर नहीं छोड़ना चाहिए, उससे बड़ा स्टिक होना चाहिए कि भाई हम कड़वे पर्सन पूछ लो भाई कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप उस अच्छा, जैसे अब आप जिस लाइन में आ गए, जी। एज ए सिंगर कह लो, एज ए डायरेक्टर कह लो, एज ए प्रोड्यूसर कह लो, एक्टर कह लो, हाँ जी तो आपने अच्छी फील्ड चुनी है। तो यहाँ भी कोई बेस्ट है आपका, जिसको देख के आप ये देखते हो भाई ये अच्छा कर रहा है, शायद मुझे इससे बेस्ट भी करना चाहिए, इसके तरीके से करना चाहिए, है कोई एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज ए सिंगर कोई है आपका? देखो जी, सिंगर बचपन में था तो सोनू निगम के गाने सुनता था, हिंदी गाने सुनता था, ये सच्चाई। मतलब कि अच्छा लगता था सोनू निगम जी को के गाने सुनता था और गाता भी था, स्कूलों में भी गाया। तो ये चीज़ें आज से शुरू नहीं हुई सर, ये मैं बचपन से ही शौक था। और मैं बताना चाहूँगा, स्कूल में भी मुझे कहते थे भाई गा भाई डॉक्टर साहब, मतलब उस टाइम तो डॉक्टर नहीं था मैं, मतलब कि गाओ जी सचिन जी गाओ, है कोई तो मतलब कि कोई फेस्टिवल होता था तो कहते थे। तो ये तो चीज़ें पहले ही थी, लेकिन आदमी अपने उसमें इतना अब पागल हो जाता कि जैसे भाई +2 तो जब तक तो करते हैं, बोला भाई +1, घर वाले भी बोलते हैं भाई +1 +2 में बढ़िया तरिया पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, जब अच्छे कॉलेज में आपका या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका वो है हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद सर मैं BDS में मेरा एडमिशन हुआ सर। उसमें सर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है, एक डॉक्टर बनने के लिए दिन रात गालना पड़ता है जी। ऐसे ही कोई ये नहीं है कि भाई डिग्री कहीं से उठाई और डॉक्टर बन गया। और हमारे टाइम में सर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किए सर, वो MDU उस टाइम जो है A+ ग्रेड था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सर। तो मैंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से, उस समय की बात करूं मैं, 2005 में मैंने अपनी +2 कर ली थी जी। तो मैं तो तब से लगा हुआ हूँ साहब। डॉक्टर भाई साहब सचिन जी, जी। आपका बेस्ट इंटरव्यू कौन सा रहा आज तक का? आपने ऐसा लगा होगा वो मैंने, या मेरा बहुत बढ़िया रहा। ये नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आए हों, व्यू बहुत बढ़ गए हों, वैसे नहीं, आपका मन लगा हो यार आज मुझे अच्छा लगा ये इंटरव्यू लेके? देखो अच्छा कब लगता है मैं बताऊंगा आपको। मेरा हृदय परिवर्तन कह सकते हो, या मुझे बहुत ही अच्छी खुशी हुई तो विकास पासूरिया जी का मैंने इंटरव्यू लिया था।
तो मुझे ये नहीं है कि व्यूज़ वगैरह का कुछ नहीं, मुझे यार उस बात उनकी बातों से भी सीखने को मिला और मेरा एक चेंज हुआ यार कि अच्छे लोग भी मतलब कि एकदम से मेरे को बहुत प्यारा लगा वो, काफ़ी चीज़ें नॉलेजेबल इंटरव्यू था। बहुत बढ़िया बात। तो कौटिल्य का लिया मैंने अभी रिसेंट में ही, काफ़ी टाइम पहले, उनका भी बड़ा अच्छा लगा कि यार बड़ा नॉलेजेबल पर्सन कंप्यूटर है। बॉय हाँ हाँ, गूगल बॉय गूगल के नाम बॉय से। बहुत क्या है कि हर एक इंसान हर एक पल दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, हर एक पल से हर एक इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। सचिन जी, जो यूट्यूबर्स की जो एकता होती है, जैसे आज किसान आंदोलन चला हुआ है तो हाँ हम जी। कहते हैं किसान एकता जिंदाबाद, जी। और वो है भी। जी सर। उसके साथ साथ हमारे यूट्यूबर जो भाईचारा है, जी सर। ये जो यूट्यूबर हैं, जी। उनकी एकता के ऊपर क्या बोलोगे? क्या उनको भी एक साथ मिलके काम करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल काम करना चाहिए सर। यदि एक मैं कहूँगा कि भाई एक मीटअप भी रखना चाहिए, उसमें सभी मिलजुल कर ना होना चाहिए, एक एकता होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए आपस मतलब में। एक दूसरे से ना, मैंने महसूस किया है कि हम जो यूट्यूबर हैं हम भी हैं उनमें। जी सर डॉक्टर साहब को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, कंपटीशन बहुत देखते हैं जी। यार, कदे डॉक्टर सचिन का इंटरव्यू यो पहले ले ले, जी सर। जी सर। वो मायना ही नहीं रहा जी है। जी जी जी। तो इस चीज़ को ख़त्म करके मुझे लगता है हम लोगों को भी भाईचारा बना के अच्छे से काम बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए सर। और आप कह रहे हो मलिक साहब कि भाई टांग खींचने वाली बात हर फील्ड में है सर। आप डॉक्टरी लाइन में देख लो या किसी भी लाइन में, वकील लाइन में देख लो, कोई भी आदमी, ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी आदमी ऊपर चढ़ता है तो उसकी लेग पुलिंग होती है, लेकिन उस चीज़ को हमें नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, उसमें भी पॉजिटिवनेस होनी चाहिए कि भाई आप आगे बढ़ रहे हो तभी तो आपकी लेग पुल हो रही है, तभी तो लोग आपके बारे में कह रहे हैं या आपकी वो खींच रहे हैं। जब आपके हाथ में फर्स्ट टाइम माइक आया, हाँ जी हाँ जी। अपने आप माइक लिया और जी। तो माइक लेके किसी के सामने गए, जिससे आपने बातें की, स्टार्टिंग में इंटरव्यू हाँ। किया, कैसी फीलिंग थी उस टाइम पे? मतलब सोचा मन में ये था, हाँ यार शायद होगा नहीं होगा, क्या होगा? ना जी, डर तो पहले खुल रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि जब स्कूल में था तो भी स्टेज पे जाते थे, तो ये तो ब्लड में ही था। हाँ, मैं आज भी कहता हूँ कि पता नहीं इन्होंने दर्शकों ने प्यार दिया, मुझे सच में ही इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे इतने अच्छे तरीके से इंटरव्यू नहीं लेने आते थे, लेकिन मेरी जो बोली में, मेरी भाषा में एक, मैं कहूँगा कि पवित्रता थी, एक सच्चाई थी कि मतलब मेरे को ये आते ही नहीं थे इंटरव्यू, क्या पूछना है क्या नहीं, हंसी मजाक में हंसने लग गया बीच बीच में ही, तो वो चीज़ें लोगों ने पसंद की। होमवर्क तो किया होगा? नहीं, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया। अभी जैसे भाई आज मुझे ना अजय हुड्डा के पास जाना है, हाँ, मान लो हाँ। सपोज करो आप हाँ, हाँ। कि कल मुझे अजय हुड्डा के पास जाना है, तो एक स्टार कलाकार है, हरियाणा का एक ब्रांड है, नाम है, हाँ। तो मैं उससे क्या पूछूंगा? कुछ तो सोचा होगा, या गाड़ी में बैठे बैठे सोचते गए यार अजय के सामने जाकर कैसी फीलिंग होगी, ना हम ये वो हमें कैसे। नहीं, हम ये सोच के जाया करते हैं तो इंसान ही है, तो इंसान ही भाई, बहुत हम बढ़िया। सबसे पहले तो इंसान ही है। इन द फ्यूचर क्या प्लान है डॉक्टर सचिन भारद्वाज? भाई साहब, मैं अपनी डेंटिस्ट्री में इतना नाम कमाना चाहता हूँ कि बस मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनूं, और ये मेरी चाहत है भाई, इसको ये मत मानना कि यार ये क्या बोल रहा है। हर अच्छा, किसी का होता है कि भाई मैं बहुत बड़ा, मैं चाहता हूँ कि मेरा देश विदेश तक नाम हो, मैं इतना अच्छा डॉक्टर बनूं। जैसे भाई मैं भी, जी मैं हूँ एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, तो कई जी। बार मेरे को भी लोग पैसे दे देते हैं ऐड के लिए, जी भाई ना पवन जी हमारा ये ऐड कर देना प्लीज़, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना या लिख देना। जी तो क्या आपने खुद के जो आपका क्लिनिक है, जी। जो बेरी में है, गवाना में है, रोहतक में है, जी। उनको भी ऐड किया? कभी किसी को बोला कि भाई मेरा भी या कुछ लिख के दिया हो, भाई आ जाना वहाँ में, मेरा डेंटिस्ट का एक हॉस्पिटल है, तो मैं आप खुद के भी ऐड किए कभी? नहीं, मैंने कभी ऐड नहीं की, और आधे से ज़्यादा तो लोग मुझे जानते ही नहीं होंगे, सोचते होंगे वो डॉक्टर ला रहा होगा, है जी, कोई फार्मासिस्ट सोचता होगा, कोई नहीं सोचता होगा कि भाई पीएचडी कर रखी है, लेकिन मैंने बताया कि मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो आज तक शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। मैंने कभी अपनी ऐड भी नहीं की, मैंने एक चीज़ पर फोकस करा, मेरे में एक ये कमी थी, कमी लगा लो, जेकर आप ना कहीं भाई वो रेल तो और भी चलती देखिए, लेकिन आपकी रेल ना तक बहुत आगे हाँ, मेरे में एकदम से चली तो टॉप गियर में झक देना। टॉप गियर में इसलिए गई क्योंकि मैं एक चीज़ का पाछे पड़ गया ना, तो भाई पड़े गया भाई, उस टाइम मेरे को लॉस भी हुआ कि लॉस। हाँ, एक बड़ी पॉजिटिव बात रही, एक बड़ी पॉजिटिव बात ये रही कि मैंने कभी भी, यदि मैं क्लिनिक से बाहर हुआ तो मैंने अपने जो और डॉक्टर हैं, मैं बताना चाहूँगा भाई, मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ भी डेंटिस्ट है, वो भी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, बीडीएस हैं वो भी, और मेरी बहुत ही प्यारी क्यूट सी 2 बच्चियां हैं जिनका नाम शिवा और सृष्टि है। ये फर्स्ट टाइम मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई मैंने भाई क्लिनिक छोड़कर, अपनी दुकान छोड़कर मैं कहीं नहीं भागा, सैटरडे संडे या जब भी गया तो वहाँ कोई ना कोई मौजूद हुआ,
लेकिन भाई क्या करें बोला भाई, जब तक मालिक ही नहीं बैठेगा तो वो चीज़ें नहीं होती है। यदि रुखाड़ी के बगैर तो खेत सुना हो जाओ है। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास, आज भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ तो डॉक्टर संभाल रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर सचिन ने प्यार करे हैं या डॉक्टर सचिन से काम करवा रहे हैं, वे चाहते हैं यार डॉक्टर सचिन ही हमारा काम करे। डॉक्टर सचिन भारद्वाज आज किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं भाई। यहाँ हमें भाई साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो डॉक्टर सचिन से हम किसान आंदोलन के बारे में भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। उनकी वाणी से क्या वो बोलना चाहते हैं किसान आंदोलन के जी ऊपर, प्लीज। देखिए मलिक साहब, हमारी मुलाकात आज हुई है, लेकिन मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं यहाँ पे आया हूँ। पहले दिन से ही जब हमारे बड़े भाई पंजाब के फार्मर यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, मैं पहले दिन से ही उनके साथ आया हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या बहुत बड़ा आदमी हूँ। देखो एक वाक़या था, जब राम जी जो है ना सेतु बना रहे थे ना जी, तो उस टाइम एक गिलहरी थी, वो मिट्टी लेकर आ रही, और वो जो है मिट्टी लेके आ रही और राम जी के पास वहाँ पे जहाँ सेतु बन रहा था वहाँ आके डाल देती। तो उनसे पर्सन किया, बोला भाई आप तो एक छोटी सी गिलहरी हो और आप ये इससे जो ये रेत उठा के वहाँ जा रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा? बोला जी फ़ायदा ये होगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा जिक्र सबसे पहले आएगा कि एक गिलहरी होते हुए भी हमने वहाँ पे मदद की। राम सेतु में अपनी जो उसकी मदद करी, जो वहाँ मिट्टी जी, लेके आए, उसमें सहयोग था उसका। जी जी, उसका सहयोग बिल्कुल, था। बहुत तो बढ़िया। मैं तो एक बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ और मैंने प्रयास किया, मैं आता हूँ यहाँ पे, मिलता हूँ, आता हूँ, जितनी टूटी फूटी मदद मेरे से होती है जी, तो मैं आता हूँ, हौसला बढ़ाता हूँ अपने भाइयों का, अपने पंजाब के बड़े भाई का और हमारे जो हरियाणा के। डॉक्टर साहब मैं यहाँ आपको टोकूंगा जी ये हमारा सबका है, ना डॉक्टर सचिन का, जी। ना मेरा, ना पंजाब का, ना और साथी खड़े हैं इनका। किसान आंदोलन हर एक हिंदुस्तानी का है और मन ऐसा लगा है कि ये हर किसी के काम आओगा। जी। इसलिए यहाँ इतनी ज़बरदस्त एकता, और दुनिया का धरती का सबसे बड़ा धरना है ये। जी बिल्कुल। आज तक ऐसा धरना वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। और डॉक्टर साहब जो आप यहाँ आते हो जी और जो किसानों का भाई सहयोग करते हो, उत्साह बढ़ाते हो, जैसी भी जैसे जो गिलहरी बात है, जी सर। जो भी आप मदद करते हो, तो मैं तो पर्सनली एज ए किसान होने के नाते आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जी। बहुत अच्छा काम करते हो आप, और आते रहा करो, और भैया ने भी लेते रहा जी करो। बिल्कुल आते हैं हम। देखिए मैं उन तमाम दर्शकों का और तमाम उन बंदों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि देखिए आज मैं कहूंगा जो पुलिस वाले हैं या जो बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं, वो भी तो किसान के बेटे हैं ना। बिल्कुल, of course। तो कुछ एक आपने सुना होगा गुप्त दान के बारे में, आपने सुना है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। गुप्त मदद भी यहाँ होती है मेरे भैया, वो मोटिवेट करते हैं लोग खूब। 36 बिरादरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी इस जो आंदोलन का सभी एक हिस्सा है, सभी 36 बिरादरी, सभी कौमें, और वो लोग भी यहाँ पे आके मदद करते हैं पीछे से भी। वो चाहे वो ट्वीट के जरिए, चाहे वो किसी भी जरिए जो किसान को हेल्प कर रहा है, मैं उसको सैल्यूट कर रहा हूँ। अपनी आहुति बिल्कुल, डालने लग रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे आए। नीचे नीचे काफ़ी गांव ऐसे हैं कि शायद वो मीडिया में ना भी दिखाएं। कुछ बिल्कुल। आदमी ऐसे हैं जी, यदि आप उनके पास माइक ले जाओगे तो वो कहेंगे भाई इसको उधर कर दे, हम यहाँ पे मदद करने के लिए आए। तो ऐसे भी जो किसान के जो बच्चे हैं, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि नीचे नीचे भी वो मदद कर रहे हैं। तो, एक बात और, जैसे डॉक्टर सचिन भारद्वाज लोगों के इंटरव्यू लेते थे, जी आज देते वक्त कैसी फीलिंग आ रही है? नहीं, बड़ा अच्छा लगा। देखो अच्छे इंसानों के साथ मिलके बड़ा अच्छा लगता है जी, और मलिक साहब से मिलके Thank बड़ा you, अच्छा एक लगा तो जी। मेरे को अच्छा इंसान बोला है, जी, जी। स्पेशल थैंक यू मेरे भाई। जी थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू सर। तो भाई ये दे। अच्छा भाई एक बात और, ये कभी नहीं कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो प्लीज़ कुछ मेरे मुंह से गलत निकला हो तो मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अपने शब्द वापस लेता हूँ। और मलिक साहब को सपोर्ट किया करो भाई। ये भी यो महकमा इन तीज सौंप दिया हमने, अरे भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और शेयर किया करो। ज़रूरी नहीं है भाई ये कहें, ये बहुत ही जो है बहुत मैं कहूँगा मासूम भी और बड़े अच्छे इंसान हैं भाई। तो प्लीज़ सपोर्ट अभिमन्यु मूवीज़ चैनल। थैंक यू भाई। ये दे भाई, जैसे मैंने पहले बताया, मल्टी टैलेंटेड हरियाणा के सुपरस्टार कहूँगा मैं, क्योंकि सारी फील्डा में भाई ने महारत हासिल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर सचिन भारद्वाज। डॉक्टर ने तो वैसे भगवान का रूप दिया जाता है, और भाई डॉक्टर सचिन जी भारद्वाज जी का जो चैनल है,
मांगेराम जी आशुतोष, बहुत प्यारा सा चैनल है, बहुत बढ़िया बढ़िया कारनामे करे हैं भाई ने, उसने भी सपोर्ट कराया करो, अच्छी चीज़ें वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और भाई मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक हैं, जो अभिमन्यु मूवीज़ के जो दर्शक हैं, उनको एक तगड़ी सी राम राम अपने लहजे में डॉक्टर सचिन भारद्वाज। भाई अभिमन्यु मूवीज के सभी दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। यो ताऊ भी राम राम करेगा, ताऊ ताऊ जी राम राम। राम राम करता हूँ राम राम। राम राम भाई। सारे भैया ने राम राम भाई। राम राम जी।